हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। यदि आप भी चाहते हैं कि माध्यक सीखना या माध्य सीखना या बहुलक सीखना, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर आए हैं। और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पहले बहुलक, फिर माध्यक और तब माध्य सिखाएंगे। क्योंकि आपको बता दें कि ये हर एग्जाम में 5 नंबर से पूछे जाते हैं और आपको आज ऐसे सिखाएंगे माध्य और माध्यक और बहुलक कि आप इससे पहले कभी किसी कोचिंग या किसी यूट्यूब पर नहीं देखे होंगे। ये मेरा गारंटी है। अगर हम आपको बता दें कि अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बहुलक या माध्यक या माध्य समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल मैं इस वीडियो को डिलीट करके इस यूट्यूब चैनल को हटा दूंगा। बिल्कुल आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि आपको वैसे तरीका से, ऐसे ट्रिक से बताएंगे बहुलक कि बिल्कुल यूं आपको चुटकी बजाकर समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताएंगे कि कैसे आपको माध्यक, बहुलक और माध्य बनाना है। तो चलिए पहले हम बहुलक बनाएंगे, उसके बाद आपको आगे लेकर चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बहुलक जो दिया रहता है ना, इसमें कोई अलग से हमें बंटन बनाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुत सरल तरीका होता है जो आज के आप वीडियो में देखने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले आइए, अगर आप बहुलक बनाना नहीं जानते हैं लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल समझिए कि आप वहीं पे बहुलक बना लिए। कैसे? तो आइए बताते हैं कि आपको बहुलक के फॉर्मूला क्या होता है। तो बहुलक के फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद होगा तो बिल्कुल देख लेना है। बहुलक की फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है ना, एल प्लस होता है F1 माइनस F0 बाटा में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने में क्या होता है H। आपको ये बात सुनकर और देखकर हैरानी होगा कि सबसे पहले हम बहुलक के ही फॉर्मूला क्यों लिखे हैं, हम इसके मान क्यों नहीं निकाले हैं। यही तो सबसे बड़ा ट्रिक है। इसी तरह तो आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप बहुलक सीखेंगे। अगर हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कब मान कौन सा है और किसे हमें निकालना है। तो आइए अब हम मान निकालते हैं और देखिए आप कितने झकास तरीका से आज इस क्लास में, इस वीडियो में आप बहुलक सीख जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ सबसे अधिकतम बारंबारता, जो बारंबारता वाला लाइन हमें दिख रही है ना, इसमें सबसे अधिकतम बारंबारता कितना है? 16 है। यहीं से तो खेल चालू होगा ना। तो यहीं पे हम लिखेंगे बहुलक वर्ग, यहीं पे हम लिखेंगे बहुलक वर्ग। अब हमारे पास बहुलक वर्ग जो है ना, यही बारंबारता वाला वर्ग अंतराल हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं कितना है? 40 से 60 है। यहीं से सारा खेल चालू होगा। अब यहीं पे हम एल का मतलब जानते हैं, लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा होता है। यहीं पे हम एल का मान 40 ले लेंगे और यहीं पे हमारे पास एच जो होती है ना, हाइट यानी वर्ग माप होती है, वो पता चल जाएगा। कैसे? तो बिल्कुल हम 60 में से 40 को अगर घटाते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब मेरे पास रहा कौन कौन से मान? तो हम एल वाले मान को निकाल लिए, एच वाले मान को निकाल लिए। अब हमें चाहिए F1 का मान। F1 का मान जो अधिकतम बारंबारता है वही लेना है। यानी F1 का मान आपको कितना लेना है? 16 लेना है। फिर आपको लेना है F0 का मान। F0 का मान ठीक इसके पहले वाले जो मान देख रहे हैं, F0 का मान यही हो जाएगा आपके लिए 6। फिर F2 का मान इसके बाद वाले मान को लेना है। यानी F2 का मान हो गया आपके पास कितना? तो 12। तो है ना कमाल की बात। क्योंकि देखिए कैसे हम लोग मान निकाल लिए। अब जैसे मेरा मान निकल गया, बिल्कुल हम इस मान को पुट करेंगे और आप लोग 2 से 3 मिनट में बहुलक बनाना सीख जाइएगा। तो चलिए अब हम मान को पुट करते हैं और हम लोग बहुलक बनाते हैं। कैसे बनेगा? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एल की जो मान दिया हुआ है कितने हैं? 40 है। तो हम यहाँ कितने रख लेंगे? 40 प्लस F1 के मान हमारे पास कितना है? 16 है। तो हम 16 लिख देंगे। माइनस F0 के मान हमारे पास कितना है? 6 है। तो हम 6 लिख लेंगे। वही बाटा में हमें 2 F1 करना है, यानी 2 को लिखकर हम गुना में F1 का मान रखेंगे कितना? तो 16। तो हम 16 लिख लेंगे और माइनस में F0 का मान कितना है? तो बिल्कुल 6 है। एक एक बात पर आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एक वीडियो से आप सीख जाइएगा। अब हमारे पास F2 का मान कितना रखना है? 12 रखना है। यहाँ 12 रखकर इस कोष्ठ को बंद करेंगे और गुना में हमें एच वाला मान जो बाकी रह गया है 20, उसे रख लेना है। बिल्कुल आप ध्यान देते चलिए, आप एक वीडियो से कंप्लीट करने वाले हैं बहुलक। तो देखिए 40 प्लस हमारे पास 16 में से 6 को घटाने के बाद कितना मान बचा?
10। 16 में से 6 घटाए कितना मान बचा 10। यहाँ देखिए 2 से 16 में गुना कर दिए कितना हो गया 16 दूनी 32 हो गया। यहाँ दोनों माइनस वालों को एक साथ कर लेंगे, 12 में 6 को जोड़ देंगे कितना हो गया 18। ऊपर वाले मान को हम घटाए 16 से 6 घटा लिए 10 हुआ, यही 16 से 2 में गुना किए 32 और 12 में 6 जोड़ दिए 18 हो गया। ब्रैकेट को रखेंगे और गुने में लिख दिए कितना तो 20। आगे ध्यान दीजिएगा 40 प्लस, अब देखिए 10 का 10 लिखेंगे, बाटा में कितना लिखना है तो 32 में से 18 घटाएंगे, 12 में से 8 घटा 4 हो जाएगा और 2 में से 1 घटा 1 और गुने में हमारे पास कितना बचा है 20 बचा है। चलिए इसको हम कटा लेते हैं, या नहीं भी कटाए तो हम भागा देकर निकाल सकते हैं। तो अगर हम कटा ले तो यहाँ ये 10 के पहाड़ा में कट जाएगा 10 दूनी 20 और यहाँ देखिए 7 दूनी 14। तो इस प्रकार से हमारे पास मान आ गया 40 प्लस 10 में 10 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा और बटा में कितने बचा 7। यहाँ से बटा की जोड़ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको आसान तरीका से बहुलक हम सिखा रहे हैं। आप इसके बाद कभी भी बहुलक नहीं भूलिएगा। अब यहाँ करना क्या है कि ये जो 100 दिख रहे हैं ना, इसमें 7 से भाग कर लेना है, यानी 100 में कितना से भाग करना है 7 से। तो हम अलग क्या करते हैं कि 100 में भाग करते हैं 7 से और देखिए एक बार में हम लेते हैं 7, फिर 3 आया, 7 चौके कितने ले लेंगे 28 ले लेंगे और देखिए दशमलव दे के 0 ले लेंगे, फिर 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से हमारे कुछ मान आ गया 14.2। अब हमें क्या करना है कि यहाँ जो 40 हमारे पास था उसमें हमें प्लस करना है, जो 7 से भागा देने पर हमारे पास 14.2 आया है उसे, ठीक है। अब दशमलव वाले मान को बाद में रखना है, उससे पहले वाले इस मान को इससे जोड़ देना है। यानी जैसे हम 14 में 40 को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा और दशमलव में 2 हो जाएगा, यानी 40 में 14 को जोड़ेंगे 54.2 हो जाएगा। यही हमारे पास बहुलक आ गया। तो है ना कमाल की बात। देखिए आप कैसे बहुलक सीख लिए फटाफट, आपको टाइम दे रहे हैं देख लीजिए, और अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं। देखिए कितने शानदार तरीका से आपको बहुलक सिखा दिया गया। अब चलिए आपको हम सिखाते हैं माध्य कैसे निकालना है। बिल्कुल आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख जाइएगा, आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे। तो कैसा लगा आपको बहुलक बनाकर? जिस तरह से आप बहुलक सीखे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से आपको अब हम सिखाने वाले हैं माध्यक। इसके बाद हम लोग फिर माध्यक सीखेंगे और मजा आ जाएगा आपको इस क्लास से, इस वीडियो से, क्योंकि आप एक वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं बहुलक, माध्य और माध्यक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप इसे देखिए, सबसे पहले आपके पास जब भी बहुलक से सवाल किए जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से सवाल रहते हैं, माध्यक वाले भी। जैसे बहुलक वाले देखे हैं तो माध्य से सवाल किए जाएंगे ना, तो कुछ इस प्रकार से आपके पास सवाल देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए हुआ है कि बंटन का माध्य ज्ञात करें। तो बहुलक के लिए तो कोई हमें बंटन बनाने की जरूरत नहीं था एक्स्ट्रा, लेकिन हमें माध्य के लिए बहुलक बनाने की जरूरत, माध्य के लिए हमें एक अलग से बंटन बनाने की जरूरत है। तो कैसे बनाना है? तो सबसे पहले जो वर्ग अंतराल दिया है उसे हमें लिखना है, फिर बारंबारता वाले को लिखना है। अब दो हमारे पास नए आ जाते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ एक देख रहे हैं कि यहाँ बारंबारता है जिसे हम एफ कहते हैं, और यहाँ हमारे पास वर्ग चिन्ह है जिसे हम क्या कहते हैं एक्स कहते हैं। तो ये दो नए आ गए, लेकिन वर्ग चिन्ह निकालने का बहुत सिंपल तरीका आपको बिल्कुल इस क्लास से, इस वीडियो से माध्य, माध्यक और बहुलक बिल्कुल आसान तरीका से सिखाएंगे। देखिए यहाँ करना क्या है कि इन दोनों को जोड़ना है। जैसे हम 5 में 15 को जोड़े हमारे पास 20 हो गया, 20 को आधा कर देंगे कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। फिर देखिए 25 में 15 को जोड़े कितना हो गया 40 हो गया, और 40 को आधा किए कितना हो गया 20 हो गया। तो क्या बार बार हम जोड़ते रहेंगे तो हमें समय अधिक लगेगा ना, तो इसके लिए भी एक तरीका है। और तरीका क्या है कि हम देखेंगे कि 5 से 15 हुआ है कितना बढ़ा 10, 15 से 25 हुआ कितना बढ़ा 10, तो हम इसमें 10 बढ़ाते चलेंगे, यानी 20 में 10 बढ़ा देंगे 30 हो जाएगा, 30 में 10 बढ़ा देंगे 40 हो जाएगा, 40 में 10 बढ़ा देंगे 50 हो जाएगा, 50 में 10 बढ़ा देंगे 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें देखिए कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मिल जाएगा बिल्कुल आसान तरीका से। अब फटाफट हमारा माध्य जो है ना बिल्कुल 2 से 3 मिनट में बन जाएंगे। जैसे अब हम 10 से 6 में गुना करते हैं कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 20 से 11 में गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 220 हो जाएगा। यहाँ देखिए 21 में 3 से गुना करते हैं 63 हो जाएगा, और इस पर 0 बैठा देंगे। यहाँ देखिए 4 से 3 में गुना करेंगे, 4 3 12 के 2, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 14 से 5 में गुना
गुना करेंगे 14 पचे 70 यानी 700 हो जाएगा। यहाँ 6 से 5 में गुना करिए 6 पचे 300। बिल्कुल गुना कैसे हुआ आप लोग देख लिए कि 6 से 10 में किए 60 हो गया, 11 में 2 से किए 22 हो गया, 0 बैठा दिए, 21 में 3 से किए 63 हो गया, 0 बैठा दिए, 23 में 4 से किए 92 हो गया और 0 बैठा दिए, 14 में 5 से किए 70 हो गया और 0 बैठा दिए, और 5 से 6 में गुना किए 30 हुआ और 0 बैठा दिए। बिल्कुल शॉर्ट तरीका से आपको सिखाया जा रहा है। अब यहाँ वाले जो मान होते हैं वो होते हैं आपके लिए सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ में क्या करना होता है, इसको जोड़ना होता है। चलिए 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 1 14, 14 26, 20 के 0 हाथ लगा 2 और 2 1 3, 3 1 2 5, 5 2 7 1 8। हमारे पास सिग्मा एफ का मान कितना आया, 80 आया। यहाँ जो आते हैं वो रहते हैं सिग्मा एफ एक्स। अब सिग्मा एफ एक्स में कितना आएगा जल्दी देख लीजिए, जोड़ने हैं कैसे जोड़ना है ना, 0 0 0 0 0 करना है। दूसरी वाले अंक देखिए 2 3 5 2 7 7 6 13 के 3 हाथ लगा 1। उसके बाद में 3 1 4 4 7 4 11 11 9 20 20 6 26 26 2 28, यानी हमारे पास 28 हो गया। जरा एक बार और जोड़ना है, क्योंकि अगर हमें जोड़ने और गुना करने में मान गलत हुआ तो बिल्कुल हमारा माध्य भी गलत हो जाएगा। तो 0 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 2 8 8 3 11 2 13 13 13 का 3 हाथ लगा 1, यहाँ देखिए 3 6 3 9 9 9 18 18 7 25 25 गुआ 3 28, यानी 2830। अब हमारे पास सिग्मा एफ का भी मान है और सिग्मा एफ एक्स का भी मान है। तो अब हमें क्या करना है, निकालना है माध्य। अब माध्य के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, तो माध्य के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये जो है ना मक्खी बहुत परेशान करता है, ठीक है, इस बार भी परेशान कर दिया। तो चलिए यह सिग्मा एफ एक्स का मान कितना होता है, देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान 2830 है, 2830। उसके बाद आप देख लीजिए सिग्मा एफ का मान कितना है, 80 है, तो यहाँ 80 ले लीजिए। बिल्कुल 0 से 0 को कैंसिल करने के बाद हमारे पास 283 में भागा करना कितना से, 8 से, यानी 283 में भागा करना है कितने से, 8 से। चलिए 8 3 24 करेंगे, यहाँ पर आया 4, ये कट गया, फिर 3 8 पचे 40 करेंगे, फिर आया 3, ये दोनों कट गया, दशमलव लेकर 0 करेंगे, 8 3 क्या करेंगे 24 करेंगे, अब आया 6, ये दोनों कट गया, दशमलव लिए हैं 0, 8 7 56 करेंगे, कितना हो जाएगा 56, 4 आया, दशमलव दिए हैं यहाँ 0 आ जाएगा, 8 पचे 40, यानी पूरा पूरा कट गया। तो इस प्रकार से हमारे पास 35.375 कितना आया, 35.375, ये हमारे क्या हो गए, माध्य हो गए। तो देखिए कितने आसान तरीका से हम लोग माध्य भी सीख लिए, बहुलक भी सीख लिए। और आप जरा बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, बिल्कुल आनंद आ रहा है कि नहीं आपको देखने में। अब हम आपको सिखाएंगे माध्यक। चलिए आप लगातार वीडियो पर बने रहिए, अब आपके सामने लेकर आते हैं माध्यक। तो चलिए कैसा लगा आपको बहुलक और माध्य बना के, बिल्कुल आप लोग मस्त हो गए होंगे, क्योंकि इससे पहले ऐसे वीडियो आप कभी नहीं देखे होंगे। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं माध्य कैसे बनाना है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका से। और सबसे पहले आपको माध्यक में कौन सा ट्रिक लगाना है ये भी अभी बताने वाले हैं। तो आइए चलिए बताते हैं माध्यक। हमारे पास है माध्यक बनाने के लिए पूरे डाटा तैयार हो गया है, बस हमें माध्यक की फार्मूला लिखना है। तो चलिए हम माध्यक की भी फार्मूला लिख देते हैं। तो आप लोग पढ़े होइएगा कि माध्यक का जो सूत्र होते हैं ना, माध्यक का फार्मूला क्या होते हैं, ये मेन होते हैं। चलिए तो माध्यक का फार्मूला हम थोड़ा सा इधर हट के लिखते हैं। तो माध्यक बराबर आप पढ़े होइएगा कि क्या होता है, तो एल प्लस होता है, उसके बाद n/2 होता है, और माइनस में CF, और बॉटम कितना होता है, F होता है, और गुने में H होता है। तो इस प्रकार से अगर हम फार्मूला लिख लेते हैं तो हमें पता हो जाएगा कौन से मान कहाँ है। अब चलिए हमें ढूंढना है पहले बंटन बनाने के बाद। चलिए 0 से 10 हमारे पास दिया हुआ है, तो हम पहले 0 से 10 कर लेते हैं। फिर 10 से 20 दिया है, तो फिर हम 10 से 20 कर लेते हैं। फिर हमें 20 से 30 करना है, तो फिर हम 20 से 30 कर लेंगे। फिर हमें 30 से 40 करना है, तो फिर हम 30 से 40 भी कर लेंगे। फिर हमें 40 से 50 करना है, तो फिर हम 40 से 50 भी कर लेंगे। अब यहाँ बारंबारता को लिखते हैं, यहाँ 10 है, फिर यहाँ 5 है, फिर यहाँ कितने हैं 8 है, फिर यहाँ कितने हैं 13 है, फिर यहाँ कितने हैं 14 है। अब हमें निकालना है CF यानी संचयी बारंबारता, जो हमारे n का भी मान होने वाले हैं। चलिए तो यहाँ 10 हम लिख देंगे। अब 10 में 5 को जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 8 को जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 23 में 13 को जोड़ेंगे तो 23 3
कितना हो जाएगा 26 10 36 हो जाएगा, और 36 में 14 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50। यानी कुल मिला के जो हमारे पास n के मान आया कितना आया 50 आया। कुल मिला के n जो यहाँ वाले संख्या जो होते हैं ना वही हमारे पास n का वैल्यू होते हैं। चलिए एक बार हम इस यहाँ से ट्राई करते हैं कि हमारी जोड़ सही है या गलत है। तो चलिए इसे जोड़ने पर 27 8 35 5 40 10 50 बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप भी सही जाते रहिए। इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माध्यक वर्ग कहाँ से चालू होता है? तो हमें सबसे पहले n/2 करना होगा। क्या करना होगा? n/2 करना होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि n/2, तो n/2 का मतलब हुआ कि हमारे पास 50 है, 50 के बटा में 2 करे और ये 2 से कटा कितने बार में 50, तो हमारे पास n/2 के जो मान आया ना वो कितने आ गया 25 आ गया। अब 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है 36 है। तो 36 वाले अंतराल को हम माध्यक वर्ग लेंगे। किसके? तो n/2 से जो मान आएंगे उससे ठीक बड़े वाले संचयी बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को हम क्या लेंगे? माध्यक वर्ग, यानी 30 से 40। तो अब हमारे पास यहाँ आ गया 30 से 40। अब जैसे 30 से 40 यहाँ निकाल लिए तो हमें करना क्या है? करना यही है कि यहीं पे हमारे पास l के मान हो गया 30 और यहीं पे हमारे पास h के मान हो गया, ये कितने के अंतराल से बढ़े हैं? तो 10 के अंतराल से बढ़े हैं। तो हम 40 में से 30 को घटा लेंगे, कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। यहीं पे फटाफट हम निकाल लिए अंतराल भी। अब हम करेंगे क्या कि हमारे पास n/2 का मान है कितना है? n/2 के मान 25 है, तो यहाँ लिख देंगे n/2 बराबर कितना हो गया? 25 हो गया। वही हमारे पास CF का मान, चलिए CF का मान कहाँ है? तो CF होती है संचयी बारंबारता, यानी जो हमारे पास वर्ग अंतराल आया है उसके ठीक पहले वाले, तो ठीक पहले वाले कितने हैं? 23 है, तो ये 23 हो जाएंगे CF। उसके बाद हमारे पास एक और मान बचा F का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है? 13 है, तो यही हमारे पास 13 हो गया। चलिए एक बार फिर से आपको समझाते हैं। सबसे पहले बंटन बनाना है, इस तरह से दिया रहेगा। उसके बाद संचयी बारंबारता, यानी पहले वाले को लिखना है 10 में 5 जोड़े 15, 15 8 23, 23 में 13 जोड़े 36, 36 14 50। ये हो गया हमारे लिए n का मान। n के मान n/2 करके हम 25 ज्ञात कर दीजिए। तो n/2 का मान जो है ना 25 हमारे पास यहाँ हो गया। उसके बाद देखिए हमें इससे अधिक वाले संचयी बारंबारता 36। अब 36 वाले वर्ग अंतराल को माध्यक वर्ग 30 से 40 किए। अब 30 से 40 किए तो यहीं पे हमारा l के मान 30 हो गया और h अंतराल कितना का बढ़ा है? तो 10। अब n/2 का मान भी हम 25 लिख लिए। अब हमारे पास CF क्या है? तो ये वर्ग अंतराल के ठीक पहले वाले वर्ग की क्या होते हैं? संचयी बारंबारता 23 हुए। उसके बाद हमें बारंबारता कहाँ से मिलेगा? तो ये जो वर्ग अंतराल है ठीक उसमें के बारंबारता जो है वही 13 हो जाएगा। अब हमारे मान को यहाँ रखा जाएगा, उसके बाद हमारा मैथ बन जाएगा। जैसे देखिए अब l की मान कितना है? तो 30 रखा गया, प्लस है तो प्लस किया गया। n/2 का मान कितना है? तो 25 रखा गया, तो 25 हो गया। माइनस CF का मान कितना हो गया? तो 23 हो गया। और बटा में F के मान कितना रखा गया? तो F के मान 13 रखा गया। और वही गुना में H के मान कितना है? तो H के मान 10 रखा गया। बिल्कुल एक एक बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान तरीका से आप माध्यक भी सीख रहे हैं। तो 25 में से 23 घटा कितना हो गया? 2 और बटा में 3 हो गया और गुने कितना है? 10। अब यहाँ हम करेंगे क्या? तो 30 प्लस 2 में 10 से गुना किए कितने हो गया? 2 दही ये 20 हो गए और बाटा में कर दिए 13। तो अब हमारे पास कितने हैं? 30 है प्लस 30 में प्लस करेंगे 20/13, यानी हम 20 में 13 से भागा कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि 20 में भागा करते हैं 13 से। एक बार में 13 आया, 7 दशमलव देके 0, 13 पचे 65 आया। फिर हमें 5 आने वाला है, यानी 1.5 ही ले सकते हैं, 1.5। अब इसे जोड़ने के बाद हमारे पास 31.5 जो आया ना, यही हमारे लिए माध्यक हो गया। बिल्कुल आंसर। तो अब आप बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को बहुलक कैसा लगा, माध्यक कैसे लगा और माध्यक कैसा लगा। अगर तीनों अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलेंगे इसी तरह के शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।